ब्रज में आ गए हैं। तो ये दो पंक्तियां उसी से संबंधित है, क्योंकि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे, यानी कि उद्धव का उपदेश सुनो किन कान दे, क्यों नहीं कान दे रही हो, यानी कि ध्यान दे रही हो। यानी कि एक गोपी अन्य गोपियों से कह रही है कि हे सखियों, उद्धव के उपदेश को सुनो और ध्यान दे करके सुनो, कान लगा करके सुनो, क्योंकि सुंदर श्याम सुजान पठायो मान देव, ये उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि इन उद्धव को सुंदर श्याम सुजान पठायो। सुंदर श्याम यानी कि श्री कृष्ण, सुजान यानी कि ज्ञानी, यानी कि ये उद्धव वो है जिनको हमारे प्रियतम श्याम सुंदर ज्ञानी श्री कृष्ण ने यहां भेजा है। यहां पर श्याम के दो अर्थ निकल जाएंगे। श्याम यानी कि सुंदर सलोने श्याम, और कृष्ण यानी कि इसमें इसको जो है एक ही पद दो अर्थ देगा। को आवत, और यह ध्रुव पद है। ध्रुव पद का मतलब एक ही पद को बार बार दोहराना, या जब जब प्रसंग परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में इसको दोहराया जाता है। तो यह ध्रुव पद है। और चूंकि यह नट राग में गाया जाता है, तो नट का मतलब नौ, जो इसमें नौटंकी हो, यानी कि नाटकीयता हो, तो इस पूरे पद में नाटकीयता है। तो जब एक तरह से कहे तो दृश्य परिवर्तन होगा, तो इस पद को दोहराया जाएगा। फिर आगे क्या हो रहा है? को आओ उतताय जितय नंद सुवन सिधारे, वह वेणु धूनि होय मनो आए नंद प्यारे। गोपियां कह रही है कि को आयो उतताय जिते नंद सुवन सिधारे। को आया यानी कोई आया या आ रहा है। उतताय, ताय यानी कि रास्ते से, उसी रास्ते से, उसी तरफ से, जीते नंद सुवन सिधारे, जिस रास्ते से नंद के सुवन यानी